हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में जो है आप लोग इस पेपर को सॉल्व कर लेना। अगर इस पेपर को आप लोग सॉल्व करके जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से जो है 90 से 95 अंक को प्राप्त हो सकता है। यहाँ से इस पेपर को अगर सॉल्व करके जाते हैं, और मैं जो बता रहा हूँ इस पेपर से आप लोगों को जो है क्वेश्चन यही रिपीटेड मिलेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ से 45 से 40 अंकों का क्वेश्चन जरूर से यहाँ से मिलेगा इस पेपर से। ये 2023 का पेपर है आप लोगों को, ठीक है। तो इस पेपर को आप लोग सॉल्व कर लेना, और जो मैंने मॉडल पेपर पिच करा चुके हैं, मैं मॉडल पेपर कराए हूँ इस चैनल पे, उन मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर लेना आप लोग। उसके बाद बोर्ड एग्जाम में जाके बैठिए आप लोग। यकीन मानो आप लोगों को लगेगा कि ये सब क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है पहले से, ऐसा फील होगा आप लोगों को। तो इन क्वेश्चन को जरूर से आप लोग सॉल्व कर लेना 95 अगर लाना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए इस पेपर को मैं पैटर्नों को दिखा देता हूँ किस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये पेपर जरूर से सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड करता हूँ और यहाँ पेपर दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे 822 DW है आप लोगों का, ये कोड होता है आप लोगों का। और यहाँ 2022 का 23 का सॉरी, ये उसको गणित है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। ये सब आप निर्देश जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ लेना, और ज़्यादा खास नहीं है लेकिन पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये आप लोग पढ़ लेना जरूर से। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, ये पूरे आप लोग वीडियो रोक के पढ़ लेना यहाँ तक, बस यही थे। चलिए अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से देखिए पहला जो क्वेश्चन आप लोगों का होता है MCQ हो जाता है, जो कि 20 नंबर के आपके MCQ होते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या, आप लोग की परिमेय संख्या ये 3 जो है परिमेय संख्या इस प्रकार से हो जाएगी। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, पूरा 20 नंबर का MCQ आता है आप लोगों का, ठीक है। कोई MCQ मैंने इस चैनल पे 100 MCQ करा चुका हूँ मैं चैनल पे, तो वो सब MCQ को आप लोग जाके देख लीजिए। उस वीडियो से आप लोगों का MCQ पूरा टोटल समझ में आ जाएगा, और वहीं से आप लोगों के MCQ के क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए वर्णनात्मक प्रश्न आप लोग देख लीजिए, जो कि आपके रहते हैं। पहले देखिए खंडोबा में आप लोगों का आता है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन आपको होते हैं यहाँ पे। पहला देखिए जो क्वेश्चन आता है आप लोगों का, द्विघात समीकरण विविध कर यहाँ पे ज्ञात करना होता है, ठीक है। फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए आप लोगों को बोला जाता है। यहाँ पे विविध कर पूछता है, उसके बाद मूलों की प्रकृति पूछता है। ये 2 चीज़ पूछते पता लग जाएंगे आपको, 2 नंबर मिल जाएगा तुरंत तो यहाँ से। उसके बाद देखिए दूसरा जो बी वाला पूछता है आप लोगों से, देखिए यहाँ पे, और यहाँ बोला गया है सभी खंडों कीजिए, एक भी खंडों नहीं छोड़ना, जितना भी यहाँ पे है का ABCDGEFG जितना भी रहेगा वो पूरा करना है आप लोगों को, एक भी नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। ये आप लोगों को रचना चैप्टर से, लेकिन आप लोगों को जो है रचना चैप्टर जो है कट इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, वो कट गया आपके चैप्टर से, ठीक है। NCERT बुक से उसे काट दिया गया उस चैप्टर को। आप लोगों को ये नहीं पढ़ना है, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये कट गया। इस क्वेश्चन को आपको नहीं करना रहेगा वहाँ पे, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है ना, तो आपकी NCERT बुक में ही है चैप्टर ये। उसके बाद देखिए सी वाला जो आप लोगों का है, यदि कॉस ए ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर √3/2 है, और साइन a प्लस बी बराबर √3/2 है, तो जीरो कोण बराबर, उसके बाद कोण का निशान है, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, फिर ये आप लोगों का होता है, इसका चिन्ह का मतलब होता है कि बराबर लेना, या तो उससे बड़ा ना लेना है ना उससे छोटा लेना है। इसके बराबर ले सकते हैं, उससे छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बोला गया है यहाँ पे। और जो यहाँ पे है, और ए बड़ा होगा बी से, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का है। यहाँ पे देखिए तीसरा जो आप लोगों का चौथा क्वेश्चन डी वाला है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे माध्यक पूछा गया है, माध्यक, बहुलक, माध्यिका, ये सब आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर से लर्न कर लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद जो आप लोगों का है ई वाला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ई वाला कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या उसके योग 9 है। इन संख्या को 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोगों का ये देखिए चैप्टर नंबर 3 से लिया गया आप लोगों का, जो कि आप लोगों का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3 ये है आप लोगों के, वहाँ से लिया गया है यह चैप्टर, 2 नंबर का देख लीजिए आप लोग। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है F वाला, निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक, फिर से बहुलक पूछ लिया गया यहाँ पे। यहाँ पे अभी बारंबारता में देखिए कि माध्यक पूछा था, यहाँ बहुलक पूछा था आप लोगों को, 2 पूछ लिया गया है। माध्यिका 1 होता है, 3 होता है आप लोगों का, तीनों आप लोग जरूर से लर्न कर लेना यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कि दूसरा आप लोग किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, यहाँ बोला जा रहा है। देखिए पहला इसमें देखिए 6 खंडों मुझे लग रहा है दिए गए हैं, और 5 को हल करना है यहाँ पे। देखिए पहला क्या है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक को 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। 2 नंबर का आप लोगों का है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन से आप लोगों का निकालना है, यहाँ पे ज्ञात कीजिए, मासा और लासा ज्ञात करना है आप लोगों का, ठीक है, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हुए आप लोगों का। और उसके बाद देखिए बी वाला जो आप लोगों से पूछा गया है कि एक सीधा राजमार्ग के मीनार के पथ तक
जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पथ की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया है। इस बिंदु से मीनार के पथ तक पहुंचने के में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। आप लोगों को 4 नंबर का यहाँ से ये देखिए, ये बी वाला जो है आप लोगों का ये 4 मार्क्स का आप लोगों का, ठीक है। यदि आप लोग देखिए, ये आप लोगों को कहाँ से पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 9 से पूछा गया है आप लोगों का, ठीक है। जो कि त्रिकोणमिति के बाद चैप्टर नंबर 9 आप लोगों का है, वो वाले चैप्टर से पूछा गया है आप लोगों का। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। देखिए 4 नंबर का यहाँ से आया हुआ है आप लोगों का। और मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी जो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर की, वो आप लोगों को देख लीजिए कहाँ से वो आया था, उसी चैप्टर से ये भी 4 नंबर का आया है। और जितनी भी वीडियो मैंने 5 चैप्टर का बताया था, अभी तक उससे बाहर कोई भी आया नहीं है इस पेपर में। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, उससे बाहर कोई भी नहीं आया है। ये देखिए चैप्टर नंबर 1 से ये वाला आया है आप लोगों का, और ये देखिए चैप्टर नंबर 8 से ये वाला आया है। इसी प्रकार अभी और सब दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए डी वाला जो आप लोगों से पूछा गया है, एक भिन्न का अंश हो, उससे हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो नहीं भिन्न तथा मूल भिन्न योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। आप लोगों से भिन्न पूछा गया, भिन्न वाला भी आप लोगों को मैंने बताया है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने कराया है भिन्न वाला। उसी प्रकार से देखिए ई वाला भी आप लोगों का है यहाँ से। आप देखिए यहाँ से, इसके बाद से देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे जो दूसरे का आप लोगों का एफ वाला है, इसमें भी आप लोगों से देखिए माध्य पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद देखिए आप लोगों को जो आप लोगों का तीसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, यहाँ देखिए आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं आप लोगों के, देखिए यहाँ 6 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, वो आप लोगों के क्वेश्चन 3 से आते हैं हम लोग। देखिए पहला देखिए जो क्वेश्चन है आप लोगों का है, त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, तो इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आप लोगों को त्रिभुज चैप्टर से लिया गया है। समरूपता कसौटी जो होती है आप लोगों की, उसी प्रकार आप लोगों को सिद्ध करना है आप लोगों को, ठीक है। और उसके देखिए बात देखिए आप लोगों को वो नहीं करना चाहते इसमें, तो अथवा वाला कर सकते हैं आप लोग। अथवा करके ये जो दिया गया आप लोगों को, इसको कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। यहाँ देखिए BL = CM एक समकोण त्रिभुज ABC के माध्यिकाएँ हैं तथा इस त्रिभुज का कोण ए समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में BL² + CM² ब्रैकेट बंद, उसके बाद बराबर है 5BC² आप लोगों का है। ये आप लोगों को सिद्ध करके लाना है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोगों को चौथा जो क्वेश्चन आप लोगों का होता है यहाँ पे कि हल कीजिए। ये इस तरीके से आप लोगों को समीकरण दिए होते हैं, इनको आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल करना होता है आप लोगों को। इसकी भी मैं एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगा इस टाइप के क्वेश्चन हल करने के लिए। वो नहीं करना चाहते आप लोग तो अथवा वाला कर सकते हैं। ये देखिए एक मोटर बोट है जिसे स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस प्रकार से आप लोगों को देखिए यहाँ पूछा गया है धारा की चाल ज्ञात कीजिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है। उसके बाद देखिए आप लोगों को जो है एक क्वेश्चन और यहाँ पे पूछता है आप लोगों को। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु एक छिन्नक के आकार का है। आप लोगों को एक शंकु है जो आपको छिन्नक के आकार का है। ये आप लोगों को देखिए यहाँ पे 6 नंबर का ये भी रहेगा। आप लोगों को देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, यही है। और देखिए मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये 5 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। इससे पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बोला था ये 5 चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिए। इसमें देखिए आप लोगों को देखिए वास्तविक संख्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, त्रिभुज, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी सांख्यिकी, ये मैंने आप लोगों से बोला था। अब दिखाता हूँ मैं इस पेपर में आप लोगों को कितना आया है यहाँ पे क्वेश्चन। देखिए आप लोगों का इस चैप्टर से 5 चैप्टर से कितना क्वेश्चन आप लोगों का आया है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोगों का द्विघात समीकरण, पहला देखिए मैंने बोला था द्विघात समीकरण, यहाँ से 2 नंबर देखिए ये आ गया आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद ये अलग कट गया आप लोगों का चैप्टर से हट गया है। उसके बाद देखिए यदि कौश है त्रिकोणमिति आप लोगों का ये है। यहाँ देखिए त्रिकोणमिति भी मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला चैप्टर, इससे भी आप लोगों को 2 नंबर का आया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोग जो है यहाँ पे देखिए निम्न 12 माध्यिका ज्ञात करना है। ये सांख्यिकी मैंने आप लोगों को बोला था, सांख्यिकी वाला, इसमें भी 2 नंबर का आप लोगों का आया है सांख्यिकी वाला। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ये भी मैंने आप लोगों को बोला था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, इसमें भी आप लोगों को 2 आया है यहाँ पे। यहाँ देखिए बहुलक आप लोगों को ज्ञात करना है चौथे F वाले में। देखिए बहुलक ये भी आप लोगों को सांख्यिकी वाला है, इसी चैप्टर से आया है आप लोगों का। तो जितना मैंने बताया वो सब इसी चैप्टर से आया। और आगे दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पे कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक को, ये आप लोगों का चैप्टर 1 से लिया गया है यहाँ पे। ये दूसरा वाला भी चैप्टर 1 से लिया गया है। तो वास्तविक संख्या मैंने आप लोगों को बोला था चैप्टर 1 से, आप लोगों को बोला था मैंने, ये वाला रट लेना आप लोग। ये दोनों क्वेश्चन जो आप लोगों के उसी चैप्टर से आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि मैंने आप लोगों को ये चैप्टर बता दिया था।
उसके बाद देखिए एक सीधा राजमार्ग मीनार पद से के पद तक जाता है। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ऊंचाई और दूरी वाला है। इसको भी मैंने बोला था आप लोगों के ये चैप्टर भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट हो आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए वो भी वाला देखिए 4 नंबर का ये भी आप लोगों का आया है इसी चैप्टर से। और यहाँ देखिए उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, ये मैंने नहीं बोला था आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति है जो है इससे 4 नंबर का क्वेश्चन ये आया आप लोगों का एक। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है, एक भिन्न के अंश उसके हर से 3 कम है। आप लोगों को भिन्न के अंश ये आप लोगों का जो होता है ये आप लोगों का इसी चैप्टर से 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म जो आप लोगों का है इसी चैप्टर से आप लोगों का ये भी आया डी वाला। उसके बाद देखिए त्रिभुज से ये वाला आप लोगों का आया है। त्रिभुज मैंने बताया था आप लोगों को, तीसरा देखिए त्रिभुज ही मैंने बताया आप लोगों को। तो ये आप लोगों के यहाँ पे आ गए हैं सब, जितना मैंने बताया है वो चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए आप लोग। उसी चाहे माध्यक ज्ञात करना ये वाला आप लोगों का सांख्यिकी वाला जो है आप लोगों को माध्यक ज्ञात करने वाला है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या है, यहाँ देखिए आप लोग जो आप लोग तीसरा जो है यहाँ पे कि एक त्रिभुज एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है तथा समरूप होते हैं। ये आप लोगों को देखिए ये भी आप लोगों का त्रिभुज से ही आया है आप लोगों का। यहाँ त्रिभुज जो है आप लोगों को ये भी अच्छे नंबर का देखिए त्रिभुज से ही आया है यहाँ पे। उसके बाद देखिए आप लोगों को अथवा करके ये भी आप लोगों का त्रिभुज चैप्टर से ही लिया गया है ये वाला भी। उसके बाद देखिए ये आप लोगों का द्विघात समीकरण से लिया गया है जो कि मैंने बताया था। यहाँ द्विघात समीकरण आप लोगों को ये चैप्टर आप लोगों को यहाँ से ये लिया गया है। तो एक मोटर बोट वाला ये आप लोगों को यहाँ से लिया गया है 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग्म से। उसके बाद देखिए आप लोग 5वां जो क्वेश्चन है आप लोगों का ये आप लोगों का वहाँ से लिया गया है, चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है आप लोगों का। ये वाला जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है ये। उसके बाद देखिए आप लोग एक व्यास एक कुएं, ये भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 13 से लिया गया है। तो जितना मैंने बताया था 90 तक आप लोगों का क्वेश्चन इसी चैप्टर से बना, यही 5 चैप्टर से बना हुआ है आप लोगों को। 90 नहीं तो 80% तो आप मान लो यहाँ से चैप्टर बनेंगे आप लोगों को। ये चैप्टर से पूरा क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का 80% तो पूरा यहीं से इसी चैप्टर से पूरा आप लोगों को बनने वाला है क्वेश्चन। तो मैंने जो इस वीडियो में बताया आप लोगों को ये पूरा चैप्टर, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना है पूरे पेपर को। उसके बाद आप बोर्ड एग्जाम में जाके बैठना, उसके बाद देखना आप लोगों को कितना आता है। पूरा यही पेपर आएगा आप लोग ऐसा बोलोगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।